सदगुरु योगी प्रियदाम से जानेंगे बाबा जी की 3 तरह की भक्ति, उसके अनुसार ही फल मिलता है। तो पहली भक्ति है बाबा जी कर्म इंद्रियों की, जिसमें 2 पैर और 2 हाथ और एक जीवा जुड़ी रहती है, और हम यात्राएं करते रहते हैं कि बस बाबा जी के तीर्थों पे चले, यहाँ चले, हरिद्वार चले, चारों धाम कर ले, जब वो तीर्थ कर ले, ये कर ले, जिसमें तीर्थ और यात्राएं ही आती है, जिसमें ये शरीर जुड़ा रहता है। लेकिन कुछ भी ना करने से अच्छा कि यात्रा की जाए। पहले लोग तीर्थ करते थे, वहां संत होते थे, उनसे ज्ञान प्राप्त करते थे, उनकी शरण में रहते थे कि यहाँ बाबा जी का अवतार हुआ, बाबा जी आए, बिल्कुल प्योर भाव से, घर परिवार संसार से कट गए, बाबा जी की उस तीर्थ का और प्लस वहाँ के सत्संग का, प्लस वहाँ के गुरुजनों का कीर्तन और ज्ञान प्राप्त करते थे। अब पहले की तरह तीर्थों पे वैसे सिद्ध संत नहीं है जो प्रवचन दे, ज्ञान दे बाबा जी की तरह और हमें समझाए। तो वहां जाके भी लोग घर परिवार संसार को ही याद करते हैं, पर कुछ भी ना करने से अच्छा कि तीर्थ, कुछ लोग के तीर्थों में या यात्राओं में ही लगे रहते हैं कि बाबा जी के महीने महीने 6 महीने हर बार हर एतवार गुफा पे जाओ, या पीर लगाए जाओ, या तिरुपति बालाजी जाओ, या शिरडी साईं जाओ, जहाँ जहाँ भी उनकी आस्था जुड़ी हुई है। तो ये पहले तरह के भक्त हैं जो सिर्फ यात्राओं पे ही पहले ज्यादा फोकस करते हैं, जुड़े हैं। तो इनकी कर्म इंद्रियां तो जुड़ी है, शारीरिक परिश्रम भी लगता है, उसमें पैसा भी लगता है, टाइम भी लगता है। तो बाबा जी कर्म इंद्रियों की भक्ति हुई, तो ये शरीर अंड में नश्वर है, तो नष्ट हो जाएगा, तो उसको कर्म इंद्रियों के अनुसार ही उतना ही फल देंगे। दूसरा ज्ञान इंद्रियों की भक्ति बाबा जी की, जिसमें के आंख, कान, नासिका, चमड़ी, जीवा ये जुड़े हैं। जीवक कर्म इंद्रिय और ज्ञान इंद्रियों से दोनों में आती है। जैसे बाबा जी के नाम गुण रूप लीला धाम की चौकी लगाना, उनका यश गायन करना, उसमें अपने मन का जुड़ाव करना, ये पहले वाले जो बताए यात्रा वालों से, ये दूसरे नंबर वालों की भक्ति ऊपर है। इनको उनसे ज्यादा फल मिलेगा, क्योंकि इन्होंने कर्म इंद्रिया नहीं, इन्होंने ज्ञान इंद्रियों को जोड़ा नाम गुण रूप लीला धाम से। पर अगर मन जुड़ा है, अगर मुंह से गा रहे हैं, कान से सुन रहे हैं, लेकिन मन जुड़ा ही नहीं है बाबा जी के नाम गुण रूप लीला धाम से या उस भजन के भाव से, तो फिर से ये इंद्रियों की, वो कर्म इंद्रियों की भक्ति थी, ये ज्ञान इंद्रियों की भक्ति हुई, तो इसका फल उससे ज्यादा रहेगा। आगे बाबा जी की मन की भक्ति, बाबा जी का स्मरण करना, मंत्र जाप करना, ओम नमः शिवाय अल्प मंत्र का जाप, जब ओम नमो सिद्धाय सिद्धि और सिद्धाय, बाबा बालकनाथ पर सदगुरुओं के पास जाके ज्ञान प्राप्त करना, पूर्व गुरु से नाम शिक्षा दीक्षा लेना और उस मंत्र जाप नाम जप करना, सिमरन करना, ये प्योर भक्ति है। इससे हमारे पाप नष्ट होंगे, हमारी मन बुद्धि जो अनंत जन्म से पापों से ग्रस्त है, भरी हुई है, उसमें पाप नष्ट होंगे। जो हमारे बहुत गहरे बड़े बड़े पाप हैं, वो स्मरण भक्ति से या नाम जप से ही भस्म होते हैं। और जुबान का काम है बोलना और कान का काम है सुनना, लेकिन मन का काम तो है जुड़ना। तो कर्म इंद्रियों की भक्ति में भी मन नहीं लोग जोड़ते हैं, और ज्ञान इंद्रियों की मन इधर उधर भागा रहता है, और इंद्रियां वो देखो इधर से आवाज आई, कान उधर चलेगी, वो कोई है आंख उधर चलेगी, तो उसमें भी मन का जुड़ाव नहीं होता। लेकिन मन की भक्ति, मन का काम है ध्यान करना, जुड़ना, जुबान का काम है भजन गाना, शब्द बोलने, और कानों का काम है सुनना। तो ये बाबा जी की सबसे विशेष भक्ति है, जिसका 100 पूरा 100% फल हमें मिलता है। नादा भक्ति बाबा जी ने खुद भी गुरु दत्तात्रेय नाथ जी के पास जाके बद्रीनाथ को, पवनाथ 84 सिद्धों ने, सब भक्तों ने ये स्मरण या सिमरन भक्ति पे ही मन की भक्ति, सिमर मन, क्योंकि मन ही बंधन मोक्ष का कारण है, मन ही पापों से युक्त है, मन के कारण ही दुख आया है, काम फंसे हैं, जो भी चिंताएं हैं, परेशानी है, तकलीफें हैं, वो मन के पाप के कारण है। तो मन जुड़ेगा, पाप नष्ट होंगे तो काम बनेंगे, कृपा आएगी, और धर्म अर्थ काम मोक्ष जो भी चाहे वो मिलेगा। तो ये रहा बाबा जी की 3 तरह की भक्ति, भक्ति अनुसार ही हमें फल मिलेगा। अगर हम कर्मकांड की भक्ति, कर्म इंद्रियों की भक्ति से ही सिर्फ जुड़े हैं, तो वो कर्म और ज्ञान, कर्म इंद्रियों
और ज्ञान इंद्रियों की भक्ति है शरीर से जुड़ी है। तो बाबा जी शरीर की भक्ति का फल नहीं, मन की भक्ति का फल देते हैं। तो मन की भक्ति को साथ में शरीर की इंद्रियां भी जुड़ जाए, कर्म इंद्रियां प्लस ज्ञान इंद्रियां, ये और सोने पे सुहागा है। लेकिन अगर कली कर्म इंद्रियां जोड़ के यात्राएं कर रहे हैं, ध्यान घर परिवार की तरफ निंदा चुगली कर रहे हैं, वहां जाके कोई ऐसा भाव नहीं है कि इस जगह पे बाबा जी के चरण पड़े थे, उसकी फीलिंग, उसका भाव, यहाँ पे उन्होंने ऐसा किया, यहाँ पे उन्होंने गोरखनाथ का अंकार तोड़ा, यहाँ पे रत्नों की लस्सियां रोटियां निकाल के दी, ओरिजिनली वो वाली ऐसा भाव से वो जुड़ के वहाँ की मस्ती आनंद रिवाजों इधर उधर की बातें करते जा रहे हैं, जो शॉपिंग करते जा रहे हैं या निंदा चुगली करते जा रहे हैं और दोष देखते जा रहे हैं। तो जब गुफा आ रही है, जब बड़ा तीर्थ स्थान के सामने आ रहे हैं, तो वो गुफा आ गई है, मंदिर आ गया, अब ठीक हो जाओ, अब मोबाइल ऐसा कर लो, अब निंदा चुगली ना। तो बाबा जी हर जगह प्रभु व्यापक सर्वत सरमाना। बाबा जी कहते हैं मैं तेरे पिंड वाली मूर्ति में भी हूँ, शहर वाली मूर्ति में तेरे अंदर भी हूँ और सर्वव्यापक हर जगह भी हूँ। इसलिए अगर कर्म इंद्रियों की भक्ति करेगा तो कर्म इंद्रियों जितना ही फल मैं तुझे दूंगा। ज्ञान इंद्रियों की करेगा क्योंकि ये शारीरिक चीजें हैं, तो ज्ञान, अगर मन की भक्ति करेगा तो कोई भी फल तुम उससे प्राप्त कर सकता है। तो ये है 3 तरह की भक्ति। एक तो यात्रा वालों की, इसका 25% फल कुछ भी ना करने से अच्छा, ठीक है, पैसा भी लगाया, यात्रा भी गए, लगावटी और टाइम भी लगा, और उतना ही टाइम अगर स्मरण भक्ति में तुम लगाओ, गुरु के पास जाओ, ज्ञान प्राप्त करो, सत्संग सुनो और सिमरन करो, बाबा जी का नाम जप करो, मन का जुड़ाव करके, अगर फिर चौकी में बैठो या फिर ये कर्म इंद्रिय की ओर, फिर उसमें जैसे शरीर में एक प्राण है, सांस, उसके कारण शरीर जिंदा है, ऐसे ही अगर मन का जुड़ाव नहीं है, स्मरण भक्ति नहीं है, तो कीर्तन भक्ति और ज्ञान इंद्रिय की और कर्म इंद्रिय की भक्ति सिर्फ शारीरिक क्रिया बन के रह जाती है। जो भगवान और बाबा जी और गुरु के घर नोट ही नहीं की जाती तो उसका फल क्या मिलेगा। इसलिए टाइम उतना ही लगना, तो वो भक्ति करें जिससे हमें पूरा A to Z फल मिले। तो मन की बाबा जी को मन में बिठाएं, पहले लाएं, उनका स्मरण करें, उनके मंत्रों में मन का जुड़ाव करें। साथ में तो अब मन 24 घंटे सिमरन नहीं कर सकता, इसलिए नाम गुरु रूप लीला धाम का कीर्तन भी करें और ताड़ियां बजाएं, या जैसा जैसा भाव है बाबा जी के लिए नाचे। तो वो अब ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रियां साथ में जुड़ जाएगी मन की भक्ति से। अगर मन में पहले बाबा जी को लेके आए, बिठाया, मन को जोड़ लिया, फिर ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रियों पर काम किया, इसका विशेष फल मिलेगा और जो भी हम चाहेंगे बाबा जी से वो दाद प्राप्त करेंगे।